नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि लेड के प्रमुख अयस्क लिखिए। इसके अयस्क से लेड प्राप्त करने की कार्बन अपचयन विधि से संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि आपके जो लेड होता है जिसका सूत्र होता है Pb, जिसको आप प्लम्बस कहते हैं या शीशा कहते हैं, इसका जो प्रमुख अयस्क है वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों लेड के जो प्रमुख अयस्क होते हैं वो होते हैं आपके, सबसे पहला अयस्क होता है लेड सल्फाइड होता है, जिसको आप बोलते हैं गैलेना, जिसको आप हिंदी भाषा में बोलेंगे गैलेना। ये क्या होता है, एक सल्फाइड अयस्क होता है, आप सभी लोग जानते हैं लेड सल्फाइड, जिसमें लेड +2 और सल्फाइड -2 होता है। एक और अयस्क होता है जिसको बोलते हैं आप लेड कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है आपके कैरूशाइट। कैरूशाइट लेड कार्बोनेट को बोला जाता है कैरूशाइट। और इसके अलावा इसका एक और अयस्क होता है जिसको बोला जाता है लेड सल्फेट बोला जाता है, जिसको बोला जाता है एंगलिसाइट। लेड सल्फेट इसका नाम होता है दोस्तों एंगलिसाइट। तो लेकिन मुख्यतः जो आपके लेड का अयस्क होता है वो होता है आपके लेड सल्फाइड। जो मेनली अयस्क है आपके वो आ जाएगा आपके लेड सल्फाइड, जिसको आप गैलेना कहते हैं। और ये दो अयस्क अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख अयस्क में आपके लेड सल्फाइड ही आएगा। तो इसके बाद बोल रहा है कि इसके अयस्क से लेड प्राप्त करने की कार्बन अपचयन विधि से संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो लेड होता है, लेड का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। किससे किया जाता है, कार्बन अपचयन विधि से। तो कार्बन अपचयन में क्या किया जाता है, इसका अपचयन किया जाता है कार्बन एवं कोक की सहायता से। और ये अपचयन किया जाता है आपके एक वात्या भट्टी में किया जाता है, क्योंकि आपको आप जानते हैं जो कार्बन अपचयन होता है जनरली जिस प्रकार से लोहे का अपचयन होता है वात्या भट्टी में, उसी प्रकार से आपके लेड का अपचयन भी कार्बन अपचयन की सहायता से किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो लेड होता है वो क्या होता है, लेड ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। आप सारी प्रोसेस कर लेते हैं कि लेड सल्फाइड है तो उसको क्या करेंगे आप वर्जन प्रक्रिया से क्या कर लेंगे, आप उसका निष्कर्षण कर लेंगे। उसके बाद उसका आप वर्जन प्रक्रिया के बाद में आप उसको क्या करेंगे मेटल ऑक्साइड में बदल देंगे, लेड ऑक्साइड तक आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम इसका अपचयन करेंगे। तो अपचयन करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसको जो मेजर रिएक्शन होती है, मुख्यतः रिएक्शन उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है CO, जिससे आपके बनता है लेड और साथ में बनता है CO2 गैस। तो लेड क्या वो आपको प्राप्त हो गया सॉलिड रूप में, तो शुद्ध लेड प्राप्त हो गया। दोस्तों ये अभिक्रिया होती है आपकी, ये होती है मेजर रिएक्शन। मुख्य अभिक्रिया यही होती है आपके वात्या भट्टी में, लेकिन एक माइनर रिएक्शन भी होती है, वो ये होती है कि आपके लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो दोस्तों ये बना लेता है आपके लेड प्लस CO, और जो CO हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो वापस यहाँ पर काम में आ जाती है। लेकिन आपकी जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है आपकी माइनर रिएक्शन, का मतलब है अल्प मात्रा में होती है ये अल्प। ऊपर वाली रिएक्शन अधिक मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं आप कार्बन अपचयन विधि की सहायता से लेड से क्या करते हैं आप, मतलब जो लेड ऑक्साइड होता है उससे आप शुद्ध लेड प्राप्त करते हैं। तो ये थी आपके लेड की कार्बन अपचयन विधि। हमने जाने लेड के प्रमुख अयस्क और किस प्रकार से उसके कार्बन अपचयन विधि की सहायता से वात्या भट्टी में उसे क्या किया जाता है, अपचयित किया जाता है। थैंक यू।